पुतिन की शपथ के साथ ही यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट छा गया है। तो वहीं राफा में 15 लाख जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। इजरायली सेना ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इजरायल और हमास में युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत टूटी और इसी के साथ नेतन्याहू सेना ने राफा में संघार शुरू कर दिया। बाइडेन इस संघार के खिलाफ हैं, लेकिन नेतन्याहू सुपर पावर अमेरिका के कहने पर भी रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल के फाइटर जेट गरजे, आसमान से भीषण बमबारी हुई और इस तरह से सबसे बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। हमास सीजफायर को तैयार हो गया। अमेरिका रोकता रह गया, लेकिन इजराइल नहीं माना। उसने राफा में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधी रात को आईडीएफ की बमबारी शुरू हो गई। सुबह तक हमले होते रहे और इसी के साथ राफा में बहुत बड़ा जलजला आ गया। जिस वक्त मिस्र में युद्ध विराम को लेकर इजराइल और हमास में बातचीत हो रही थी, उसी वक्त नेतन्याहू सेना का ऑपरेशन राफा शुरू हो गया। राफा में जगह जगह हवाई हमले हुए। भीषण बमबारी में कई इमारतें तहस नहस हो गईं। जिस वक्त राफा में हवाई हमले हो रहे थे, उसी वक्त आईडीएफ टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर राफा में घुस गई। इसके बाद राफा की धरती पर हमास के खिलाफ विध्वंसक जमीनी जंग छिड़ गई। इस तस्वीर को देखिए। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने कुछ इस तरह से प्रार्थना की। रात में इजरायली सेना जब राफा में दाखिल हो रही थी, तब उसके एक सैनिक ने वीडियो बनाकर ऐलान किया था, इसी के बाद इजरायली सेना राफा के अंदर घुस गई। उसके बाद राफा से विनाश की दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। इजराइल की बमबारी से राफा दहल गया। आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। राफा के अंदर घुसी इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी टैंक से धावा बोलते हुए आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में कुछ ही घंटों के अंदर 50 से ज्यादा लोग मारे गए। दर्जनों लोग घायल हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है। आईडीएफ के टैंक इस वक्त राफा में इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वो न सिर्फ टारगेट को ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसे तबाह भी कर रहे हैं। राफा के कई इलाकों पर आईडीएफ ने न सिर्फ कब्जा कर लिया है, बल्कि वहां इजराइल का ध्वज भी फहरा दिया है। राफा बॉर्डर के साथ साथ कई इलाकों में अब इजरायली झंडा नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, वहां इस वक्त 17 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए उत्तर और दक्षिणी गाजा के लिए राफा में भाग कर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। आईडीएफ की बमबारी शुरू हुई। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जान बचाने के लिए लोग वासी की तरफ भागने लगे, लेकिन इजराइल ने यहां बैरिकेडिंग कर रखी है, लिहाजा लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को बंद कर दिया है, जिससे 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में ही फंस गए हैं। इन लोगों पर कभी भी मौत बरस सकती है।
فيش بضلش امان يعني هالقد احنا تحت رحمه ربنا عايشين بس فيش الوضع صعب وفيش مصاري الواحد يطلع يتاجر عند الناس فيش يعني تعال كارادو राफा में फंसे लोग खौफ से भरे हैं। वो मान चुके हैं कि मौत निश्चित है। इजराइल ने राफा अभियान की शुरुआत की तो अमेरिका भड़क गया। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है। We've made clear our views about operations in Rafah that could potentially put more than 1 million innocent people at greater risk. During his call with Prime Minister Netanyahu, the president again made this clear. He also made clear that we continue to believe that the hostage deal is the best way to avoid that sort of an outcome while securing the release of those hostages. अमेरिका के विरोध का भी इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ऐलान कर दिया है कि राफा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमास की समाप्ति नहीं हो जाती। כל תשובה וכל מענה באופן רציני ביותר וממצים כל אפשרות. अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर हमास और इजराइल में सीज फायर क्यों टूटा? इजराइल ने राफा ऑपरेशन क्यों शुरू किया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच मिस्र में जो बातचीत हो रही थी उसमें कई प्रपोजल थे, युद्ध विराम के कई दस्तावेज थे। हमास ने मिस्र वाले दस्तावेज के आधार पर युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद राफा में इजरायली सेना का संघार शुरू हो गया। नेतन्याहू और उनकी सेना ने राफा में जो विध्वंसक कदम उठाया है उसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।